दोस्तों, रामायण की कहानी में एक ऐसा पल आया था जब लक्ष्मण ने जमीन पर एक चमकती हुई रेखा खींची। उन्होंने कहा, माता, इस रेखा को पार मत करना। लेकिन कुछ ही देर बाद माता सीता ने वही रेखा पार कर दी और उसी क्षण रावण ने उनका अपहरण कर लिया। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में लक्ष्मण रेखा थी? दोस्तों, शुरू करते हैं। अयोध्या की महान नगरी। बहुत समय पहले की बात है। सरयू नदी के किनारे बसी एक भव्य और पवित्र नगरी थी, अयोध्या। अयोध्या के राजा थे महाराज दशरथ। वे बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों भाइयों में सबसे बड़े थे भगवान राम बचपन से ही सत्य, धर्म और मर्यादा के प्रतीक थे। लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम से अत्यंत प्रेम करते थे। वे हर समय राम की सेवा में रहते थे। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब महाराज दशरथ ने निर्णय लिया, अब समय आ गया है राम को अयोध्या का राजा बनाने का। पूरी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। हर तरफ उत्सव की तैयारी होने लगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मंथरा की चाल। राजा दशरथ की रानी कैकेयी थी। कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी। लेकिन उनकी दासी मंथरा ने उनके मन में ईर्ष्या का बीज बो दिया। मंथरा ने कहा, रानी, अगर राम राजा बन गए तो भरत का क्या होगा? कैकेयी के मन में डर और संदेह पैदा हो गया। तभी उन्हें याद आया कि कभी युद्ध के समय राजा दशरथ ने उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकेयी ने वही वरदान मांग लिए। पहला वरदान, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरा वरदान, राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। यह सुनकर राजा दशरथ का हृदय टूट गया। लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन किया। जब राम को यह पता चला तो उन्होंने बिना किसी विरोध के वन जाने का निर्णय लिया। वनवास की शुरुआत। जब राम वन जाने लगे तो माता सीता ने कहा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। लक्ष्मण ने भी कहा, भैया, मैं भी आपके साथ वन जाऊंगा। और इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वन की ओर चल पड़े। अयोध्या की जनता रोते हुए उन्हें विदा कर रही थी। राजा दशरथ इस दुख को सह नहीं पाए और कुछ समय बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। पंचवटी में जीवन। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण कई जंगलों से होकर गुजरे। आखिरकार वे पहुंचे पंचवटी नाम के सुंदर वन में। पंचवटी बहुत ही शांत स्थान था। लक्ष्मण ने वहां एक सुंदर कुटिया बनाई। तीनों वहां शांतिपूर्ण जीवन बिताने लगे। लेकिन जल्द ही एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। शूरपणखा का अपमान। एक दिन रावण की बहन शूरपणखा वहां आई। उसने राम को देखा और उनसे विवाह करना चाहा। राम ने मुस्कुराकर कहा, मैं विवाहित हूं।
उन्होंने शूरपणखा को लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने भी मजाक में उसे मना कर दिया। इससे शूरपणखा बहुत क्रोधित हो गई। वह सीता पर हमला करने दौड़ी। तभी लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। अपमानित शूरपणखा सीधे लंका पहुंची। रावण की योजना। शूरपणखा ने अपने भाई रावण को सब बताया। रावण बहुत क्रोधित हो गया जब उसे पता चला कि सीता अत्यंत सुंदर है। तो उसके मन में उन्हें अपहरण करने का विचार आया। रावण ने एक योजना बनाई। उसने अपने मामा मारीच को बुलाया। मारीच को सोने का हिरण बनने को कहा गया। स्वर्ण मृग का रहस्य। मारीच ने जादू से एक सुंदर सोने का हिरण का रूप ले लिया। वह राम की कुटिया के पास घूमने लगा। जब सीता ने उसे देखा तो वे मोहित हो गई। उन्होंने राम से कहा, प्रभु, यह हिरण बहुत सुंदर है, आप इसे पकड़ कर लाइए। राम उसे पकड़ने चले गए, लेकिन वह हिरण असल में मारीच था। काफी दूर ले जाने के बाद राम ने उस पर बाण चलाया। मरते समय मारीच ने राम की आवाज में चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीता। लक्ष्मण रेखा। जब सीता ने यह आवाज सुनी तो वे बहुत घबरा गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम तुरंत जाओ, राम की मदद करो। लक्ष्मण समझ गए कि यह किसी राक्षस की चाल है, लेकिन सीता बार बार आग्रह करने लगी। आखिरकार लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर एक चमकती हुई रेखा खींच दी और कहा, माता, यह लक्ष्मण रेखा है। जब तक आप इस रेखा के अंदर रहेंगी, कोई भी राक्षस आपको छू नहीं सकता। लेकिन अगर आप इसे पार करेंगी तो खतरा हो सकता है। यही थी लक्ष्मण रेखा। रावण का साधु रूप। लक्ष्मण के जाते ही रावण एक साधु का रूप लेकर आया। उसने कहा, भिक्षाम देहि। सीता साधु को भूखा नहीं लौटाना चाहती थी, लेकिन रावण लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर पा रहा था। तब उसने कहा, देवी, क्या आप एक साधु को भिक्षा भी नहीं देंगी? सीता को दया आ गई और फिर उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार कर दी। सीता हरण। जैसे ही सीता रेखा से बाहर आई, रावण अपने असली रूप में आ गया और उसने सीता का अपहरण कर लिया। यहीं से शुरू हुई रामायण की सबसे बड़ी लड़ाई, राम और रावण का युद्ध। लक्ष्मण रेखा का असली रहस्य। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या सच में लक्ष्मण रेखा थी? दिलचस्प बात यह है कि वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता। यह कथा बाद की लोक कथाओं और रामचरितमानस में प्रसिद्ध हुई, लेकिन इसका एक गहरा अर्थ है। लक्ष्मण रेखा दरअसल मर्यादा की सीमा का प्रतीक है। जब तक इंसान मर्यादा के अंदर रहता है, वह सुरक्षित रहता है। लेकिन जब वह मर्यादा की सीमा पार करता है, तो समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, यह थी लक्ष्मण रेखा की पूरी कहानी और उसका रहस्य। रामायण हमें सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती, बल्कि जीवन जीने का सही मार्ग भी सिखाती है।
लक्ष्मण रेखा केवल जमीन पर खींची हुई एक रेखा नहीं थी। यह थी मर्यादा की सीमा। जब तक इंसान धर्म और मर्यादा की सीमा में रहता है, तब तक उसका जीवन सुरक्षित रहता है। लेकिन जैसे ही वह उस सीमा को पार करता है, समस्याएं शुरू हो जाती हैं। माता सीता का लक्ष्मण रेखा पार करना हमें यही सिखाता है कि जीवन में कुछ सीमाएं हमारी सुरक्षा के लिए होती हैं और उनका सम्मान करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। दोस्तों, अगर आपको रामायण की ऐसी ही रहस्यमय कहानियां सुनना पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको सुनाते हैं रामायण, महाभारत और पुराणों की सबसे रहस्यमय और रोचक कहानियां। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमय कहानी के साथ। जय श्री राम।